जय भर्तृ बाबा की। आज हम भर्तृ धाम में हैं और हमारे साथ भर्तृ जी की विशेष जानकारी के लिए हम सर राजेंद्र नाथ जी, और उनसे जानेंगे क्या विशेषता है और किस तरह से ये कहानी आरंभ हुई। सर बताएं किस तरह से कहानी आरंभ हुई भर्तृनाथ जी की। आपने सुना होगा, भर्तृ बाबा तो बहुत प्रसिद्ध हैं और भर्तृ बाबा उज्जैन के राजा थे। इन्होंने सब कुछ त्याग कर संन्यास ले लिया था। गुरु गोरखनाथ जी के शिष्य हो गए थे ये, और इनके भांजे इनके जोड़ीदार में हैं गोपीचंद जी महाराज। दोनों गोपीचंद भर्तृ जी ने संन्यास लेकर हरिद्वार जी होते हुए, ये हरिद्वार जी में जो हर की पैड़ी है, जो इन्हीं के नाम से बसाई हुई है, महाराज भर्तृ जी की नहीं बसाई थी हर की पैड़ी। वहाँ इनकी जो एक बहन थी गोपीचंद जी महाराज की, यानी भर्तृ जी महाराज की भांजी, उन्होंने भी योग ले लिया था इनके साथ साथ में। तो उसको तो हरिद्वार जी में छोड़ आए थे, चंद्रावल को, जो आज मनसा देवी के नाम से प्रचलित है, वहाँ पे मनसा देवी के नाम से पूज रही है। और दोनों गोपीचंद भर्तृ जी तिजारा होते हुए, तिजारा में भी इन्होंने तपस्या की है। तपस्या वहाँ करते एक खुमार को के घर 12 साल रुके थे। 12 साल रुकने के बाद में उसको चमत्कार दे के आए थे। वहाँ भी चमत्कार देकर फिर यहाँ पे आ गई है गोपीचंद भर्तृ जी महाराज। एक देवी रहती थी, नीचे उसका मठ भी है, उस देवी को भी यहाँ चमत्कार दिया है बाबा गोपीचंद भर्तृ जी महाराज ने। भर्तृ जी महाराज आकर उनसे पानी मांगे थे कि माता हमें थोड़ा पानी पिलाओ, हमें प्यास लग रही है। तो महाराज भर्तृ जी को वो बोली कि अपना तुम भी बाहर से भर के ले आए हो थे पानी के लिए, यहाँ पानी वानी की व्यवस्था नहीं है, मदिरा पान करना है तो आप करो। तो माई इन सबसे दूर है हम, मदिरा पान नहीं, हमें पानी की आवश्यकता है। क्या ऐसे योगीराज हो तो आप यहाँ जल निकाल लो। माता हम यहाँ जल निकाल देंगे तो आपको ये भूमि यहाँ से छोड़नी पड़ेगी, वचन दे दिया देवी ने। और दोनों गोपीचंद भर्तृ जी महाराज ने अपने अपने गुरु का नाम लेकर और यहाँ चिमटा रोपा, और उसी से पानी का आरंभ उसी से पानी का आरंभ हुआ। कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग की ज़्यादा आते हैं, वो क्या कारण है? ग्रामीण लोग ग्रामीण क्षेत्र से बाबा जुड़े हुए हैं, हर मतलब वो बोलते हैं नीचे तबके से जुड़े हुए हैं बाबा। वो जुड़े हुए कैसे हैं कि गाय भैंस बकरी, जो धीणे के धनी बोलते हैं इनको, धीणा के धनी, जिसकी भैंस हरी नहीं होती है, वो बाबा के बोल के जाता है बाबा मेरी भैंस हरी हो जाए, उसके लिए मैं आपको 1.25 किलो घी जोत में चढ़ा के जाऊँगा। तो अपनी अपनी मनोकामना के लिए बोलते हैं, और बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी बाबा के आता है अपनी मनोकामना लेकर, उसकी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा जुड़े हुए हैं। तो ये कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र का यहाँ ज़्यादा जुड़ाव है। हाँ बिल्कुल, ग्रामीण क्षेत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ाव है, और ग्रामीण क्षेत्र ही ज़्यादा मानते हैं बाबा को। न कि आप और किसी मंदिर पे जाओगे जो कि हरियाणा के दिल्ली जो वीआईपी लोग जुड़े होते हैं, यहाँ इस तरह का कोई ऐसा नहीं है कि वीआईपी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ बाबा से देहात के लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं, देहाती लोग ज़्यादा मानते हैं बाबा को, गाँव के लोग ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि गाँव के ही बाबा कहलाते हैं भर्तृ जी महाराज, इसलिए ज़्यादा लोग मानते हैं, धेणा के धनी बोलते हैं बाबा। पानी की क्या विशेषता है? जो पानी बाबा की जो ये जल की जो धारा बह रही है, जो 2 धाराएं बह रही हैं गोपीचंद भर्तृ जी महाराज की, ये दिन रात 12 महीना 24 घंटे चलती रहती है। ये धारा बंद नहीं होती है कभी भी, ये अखंड धारा है। वो बोलते हैं कि नाथ भर्तृ बांका, समुद्र का मोड़ा नाका। महाराज भर्तृ जी ने समुद्र का नाका ही मोड़ दिया, यानी खुद की तरफ मोड़ लिया समुद्र के नाके को। यानी बोलते हैं कि जो गंगा का पानी है वही इसमें प्रचलित हो रहा है महाराज भर्तृ जी इस गंगा में। गंगा और जमुना 2 नाम दिए गए हैं। जो गंगा जमुना है उन्हीं का एक गोपीचंद जी की धारा बहती है, एक महाराज भर्तृ जी की बहती है। इनको भी वही गंगा जमुना के नाम से बोलते हैं। एक गोपीचंद जी का, एक महाराज भर्तृहरि जी का। उसके बाद में यहाँ की मैन तपस्या गोपीचंद भर्तृ जी के, फिर बाद में गोरखनाथ जी का और मच्छिंद्रनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पे है। ये भर्तृ पिंगला की जो लास्ट में संन्यास लिया था महाराज भर्तृ जी महाराज ने, वहाँ भिक्षा मांगकर माता पिंगला को, जो इनकी घरवाली थी, उसको माता कहकर भिक्षा मांगी थी महाराज भर्तृ जी ने। गुरु का ऐसा ही आदेश था कि जाओ अपनी रानी को, पिंगला को माँ कहकर वो भिक्षा। भर्तृ जी ने जब भिक्षा मांगने गए थे तो यही वो सीन है, और इसके पास ही कहानी ये आरंभ हुई थी। थोड़ी सी रोशनी डालें अपने शब्दों में थोड़ा सा। ये रानी पिंगला थी, इससे महाराज भर्तृ जी ने त्याग दिया था रानी पिंगला को। ये तो एक, ये देखो गुरु गोरखनाथ जी की लीला थी, इन्होंने एक लीला रची थी। ये मच्छिंद्रनाथ जी के पहले के भी शिष्य थे महाराज भर्तृ जी, पर इनको भोग भोगने की इच्छा हुई गुरु के सामने। गुरु से कोई बात छुपाई नहीं, हे गुरुदेव मुझे भोग भोगने की इच्छा है। तो गुरु ने कहा कि जाओ बेटा, अगर तुम भोग भोगने की इच्छा है जाओ, मैं तुम्हें भस्म करता हूँ इस जगह, और आगे जाकर तुम उज्जैन के राजा बनोगे। राजेंद्र जी एक बात बताएं, जो समाधियाँ उस पर कुछ थोड़ी सी रोशनी। महाराज भर्तृ जी ने इस जगह 7 समाधि ली है। महाराज भर्तृ जी ने 304 से लेकर 1914 तक का सफर जो तय किया है यहाँ पे, वो 304 में पहली समाधि ली महाराज भर्तृ जी ने। पहली समाधि यानी अपना अमर पद दिखाया इन्होंने। यहाँ 150 साल बैठकर तपस्या की महाराज भर्तृहरि ने। तपस्या करते करते धरती माता इनके लिए फटी, यानी बीच में से फट के और उसके अंदर चले गए महाराज भर्तृ जी।
और अंतर्ध्यान हो गए। फिर 150 साल बाद में फिर प्रकट हुए, प्रकट होकर फिर महाराज भर्तृहरि जी ने यानी 304 के बाद में 411 में फिर प्रकट हुए, फिर तपस्या करी, फिर तपस्या करके फिर 150 साल यानी पौने 200 साल फिर तपस्या करी, तपस्या करके फिर धरती माता फटी इनके लिए, फिर उसमें अंदर चले गए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। ऐसे करते हुए इन्होंने 7 समाधि लिया। लास्ट समाधि 7वीं 1914 में ली, 1914 यानी विक्रम संवत 1914, और लगभग उसको 160 के 150 साल के लगभग हुए हैं महाराज भर्तृहरि को 7वीं समाधि ली हुई। ऐसा कहते हैं कि महाराज भर्तृहरि जी 8वीं समाधि भी लेंगे, पर उनका ये पता नहीं 150 साल में लें या 200 साल में लें, पर आएंगे जरूर। ऐसा कहते हैं कि 12 कोस पे एक दीपक जलेगा, उसके बाद में महाराज भर्तृहरि जी इस जगह प्रकट होंगे वापस। कलयुग में होगा। हाँ, कलयुग में महाराज भर्तृहरि जी अमर हैं, जब तक धर्तरी जब तक गोपीचंद भर्तृहरि अमर हैं, मामा भांजे हैं दोनों गोपीचंद भर्तृहरि जी महाराज, और ये अपना अमर पद दिखाया है महाराज भर्तृहरि जी ने इस जगह। ये जो 150 साल तपस्या करी, फिर गुप्त हो गए, फिर धरती माता फट गई, उसके अंदर चले गए, ऐसा इन्होंने करते हुए इन्होंने 7 समाधि लिए। ये अपना अमर पद दिखाया इन्होंने कि महाराज गोपीचंद भर्तृहरि जी अमर हैं, आने वाले युग में ऐसा कोई न कह सके कि भाई अमर नहीं है। तो इन्होंने अपना अमर पद दिखाया है 7 समाधि के जरिए। तो 8वीं समाधि का भी टाइम आ रहा है, हो सकता है महाराज भर्तृहरि जी के टाइम। एक चेहरा और बैठा है आपके पास में, थोड़ा उन पे भी थोड़ी रोशनी डालिए। ये महंत पद्मनाथ जी हैं, ये मंदिर के अध्यक्ष हैं। अच्छा, हाँ जी, पद्मनाथ जी, इनका मैं छोटा भाई हूँ। पद्मनाथ जी थोड़ा सा बताएं, जो समाधियाँ हैं यहाँ पर देख रहे हैं, उनकी थोड़ी सी विशेषताएं या कुछ ऐसा, पानी जो है, पानी में क्या है कुछ बात? पानी बाबा का निकाला हुआ है, बोल भर्तृहरि जी महाराज की जय। बाबा का निकाला हुआ पानी है, अमर गंगा है, और यहाँ दूर दूर से पब्लिक आती है और बाबा के यहाँ चरनामत भी लेके जाती है, इस पानी को भर के भी लेके जाती है। पानी भी जिसको कोई किसी को कोई बीमार, हाँ बीमारों को हाँ बिल्कुल, हाँ गंगा का पानी है, अमर गंगा है, बहती रहती है, बाबा का निकला हुआ पानी है।